Very good morning, students. So we were doing chapter number 1 in your history book. What, where, how, and when. And in this class also we will continue with the same chapter. Open your history book, chapter number 1 and page number 4. Names of the land. ठीक है, इस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे हम नेम्स ऑफ द लैंड। कि हमने देखा ना कैसे अलग अलग जगहों से लोग आके जो है एक जगह रहने लगे, कैसे उन्होंने एक दूसरे के जो है आर्ट्स को, स्किल्स को सीखा और फिर उसको धीरे धीरे डेवलप करा। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे जो है अलग अलग जगहों के नाम कैसे पड़े। ठीक है, two of the words we often use for our country are India and भारत। आपको पता है इंडिया और भारत दो नेम्स हम अपनी कंट्री के लिए यूज करते हैं। The word India comes from the Indus called सिंधु in संस्कृत। अभी हमने मैप में देखी थी वो इंडस नदी देखी थी ना लास्ट क्लास में, हमने देखी थी यहाँ पे इंडस रिवर। इस मैप में हमने जो है ये इंडस रिवर ये जो फ्लो कर रही है ना, और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, तो इंडस रिवर के नाम पे, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, तो इस इंडस के नाम पे हमारा कंट्री का नाम पड़ा इंडिया। ठीक है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अगर आपके पास एटलस है तो आप उसमें ग्रीस और ईरान को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago, 2500 साल पहले जो ईरानियन और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट से आते थे and were familiar with the Indus, और जिनको इंडस नदी का पता था, called it Hindus or Indus, and the land to the east of the river was called India। अब देखो वापस से हम इसी मैप में आते हैं। तो जो ईरानियन या ग्रीस लोग थे, वो जब जिनको इंडस नदी के बारे में पता था, जो इसको इंडोस या हिंदोस बुलाते थे, तो क्या करते थे, जो इस नदी के कहाँ हो गया ईस्ट में, ईस्ट में कौन सी जगह हो गई ईस्ट, इस जगह की जो इस नदी के ईस्ट में पड़ती थी उस जगह को क्या कहते थे, वो इंडिया कहते थे। ठीक है, इंडस नदी के ईस्ट में है उस जगह को इंडिया कहना शुरू किया गया। ठीक है, The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit। ऋग्वेदा क्या है, हमारा एक संस्कृत का एक कंपोजिशन है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पुराना संस्कृत का हमारा एक जो है संस्कृत की कंपोजिशन है ऋग्वेदा। हमारा एक वेद है ऋग्वेदा, उसमें जो है भारत वर्ड का जो है मेंशन है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को के ग्रुप को क्या कहा जाता था, भारत। ठीक है, ठीक है, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में इसको हमारी कंट्री के नाम के लिए उसका नाम जो है भारत कहा जाने लगा। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में जानते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं पास्ट को जानने के लिए। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक तरीका ये है कि ऐसी बुक्स को जो है ढूंढा जाए और उनको पढ़ा जाए जो कि बहुत साल पहले लिखी गई हों। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। देखो इनको क्या कहा जाता है, जो बहुत पुराने टाइम की लिखी हुई बुक्स है उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि इनको हाथ से लिखा गया है। ठीक है, हैंड रिटन है ये बुक्स, इसलिए इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इनको जो है मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है लैटिन वर्ड मेन्यू से आया। मेन्यू का मतलब क्या होता है, हैंड। ठीक है, तो हैंड वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड मेन्यू से, और मेन्यू का मतलब होता है हाथ। तो जो चीजें हाथ से लिखी गई है उनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। These were actually written on palm leaf or on the specially
या तो पाम ट्री की लीफ पे लिखा जाता था या फिर जो है ट्रीज की बार्क पे यानी कि उनकी छाल पे लिखा जाता था। जो हिमालय में पेड़ पाए जाते थे उनकी छाल पे लिखा जाता था, यानी कि पेड़ों के पत्तों पे या उनकी छाल पे, उनके ब्रेक पे उनको लिखा गया था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। क्या है, कह रहे हैं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है क्योंकि ये पत्तों पे और पेड़ों की जो छाल है उन पे लिखी गई थी, तो काफ़ी तो कीड़े मकोड़े खा गए और कुछ वैसे ही खराब हो गई, लेकिन काफ़ी अभी भी जो है मंदिरों में और मठों में, मोनेस्ट्रीज में जो है प्रिजर्व करके रखी गई है। मैन्युस्क्रिप्ट कैसी होती है, देखो मैन्युस्क्रिप्ट ये जो नीचे गिवन है आपको इस तरीके से लिखी गई होती है, ठीक है। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो है पाम लीफ का एक पेज बनाया गया है और उस पर लिखा गया है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, हजारों साल पहले ये लिखी गई है मैन्युस्क्रिप्ट। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। अब जो पाम के पत्ते होते थे उनको काट के पेजेस बनाया जाता था और उनको इकट्ठा जोड़ के एक बुक बनाई जाती थी। टू सी अ बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 45। अभी हम 45 पेज पे भी चलते हैं और हम देखते हैं जो है जो कि बिर्च बार्क की बनी हुई है वो किस तरह की होती है। ये देखिए, ये आपका आया पेज नंबर 45 और इस पे गिवन है ये मैन्युस्क्रिप्ट जो कि एक ये है ए पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था ना, जो हमारे एंशिएंट एक जो है संस्कृत कंपोजिशन है 3500 साल पुरानी, उसका एक पेज है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। ये कहाँ पे मिले थे? कश्मीर में। किस पे लिखा गया है? बिर्च बार्क पे। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed text of the ऋग्वेदा। इस पेज को यूज़ किया गया था 150 साल पहले, जब हमने इसका एक प्रिंटेड वर्जन बनाया था। किसका? ऋग्वेदा का। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया था। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। और अभी ये पेज कहाँ पे प्रिजर्व है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। These books dealt with all kinds of subjects। ये जो बुक्स होती थी ये हर तरह के सब्जेक्ट से डील करती थी, चाहे वो रिलीजियस बिलीव्स था एंड प्रैक्टिसेस एंड लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। ठीक है, लोगों के जो है रिलीजियस धार्मिक जो उनकी सोच होती थी उनको भी दिखाता था। राजाओं की लाइफ कैसी होती थी, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बुक्स में लिखा गया है। Besides, there were epics, poems, plays। इसके अलावा जो है कुछ एपिक्स जैसे आपके महाभारत, रामायण है ना, तो इनके अलावा कुछ एपिक्स हैं, कुछ पोएम्स हैं, प्लेस हैं, कुछ नाटक हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमें इनमें मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ज़्यादातर उनमें से जो है संस्कृत में लिखी गई हैं। अदर्स वर इन प्राकृत। दूसरी जो है वो प्राकृत में लिखी गई है। प्राकृत क्या थी? लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो आम जनजीवन, जो आम लोग थे उस समय के, जो भाषा यूज करते थे उसको प्राकृत कहते थे। और एंड तमिल, संस्कृत में लिखी गई हैं या फिर प्राकृत में लिखी गई हैं या फिर तमिल में लिखी गई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा हम इंस्क्रिप्शंस, अभी हमने पढ़ा क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। अब बात आ गई इंस्क्रिप्शंस की। क्या इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। These are writings on relatively hard surface such as stone or metal। वो तो क्या थी? या तो पत्तों पे लिखी गई थी या पेड़ों की छाल पे लिखी गई थी। लेकिन ये जो होती हैं क्या इंस्क्रिप्शंस, ये थोड़े से सॉलिड बेस पे लिखी जाती है। जैसे कि कोई मेटल है या कोई पत्थर है, उसके ऊपर जो है लिखा गया है। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। कभी-कभी क्या होता था, पहले के टाइम में राजा होते थे, वो जो है इस तरह की इंस्क्रिप्शंस तैयार कराते थे पत्थरों पे, जो है जैसे कहते हैं बुदवा देना। ठीक है, उस पर पत्थरों पे लिखवाते थे या फिर मेटल पे लिखवा देते थे किस चीज़ को, अपने रूल्स को, ताकि लोग उसको पढ़ सके और फॉलो कर सके। ठीक है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। इनके अलावा भी और इंस्क्रिप्शंस होती थी वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड बर्थडे डेट। जहाँ पे लोग क्या है पिक्चर्स बनाते थे कि वो जो काम करते थे, कुछ भी
भी कर रहे होते थे, जैसे राजा महाराजा अपने इंस्क्रिप्शंस बनवा लेते थे या लोग अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे, जो भी वो काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। ज़्यादातर लोग क्या बनाते थे, राजा महाराजा जो वो उनकी जो जीत होती थी, युद्धों में जो उनकी जीत होती थी उसको की इंस्क्रिप्शंस बनवा लेते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस? क्या आपको कोई एडवांटेज लगती है हार्ड सरफेस पे लिखने की? एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, और इनकी डिफिकल्टीज क्या होगी? तो एडवांटेजेस तो यही है कि जल्दी से ये खराब नहीं होगी, है ना, क्योंकि हार्ड सरफेस पे है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इनमें लिखने में हमको बहुत जो है प्रॉब्लम आई होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटो गिवन है आपको साइड में, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago, 2250 साल पुराने इंस्क्रिप्शन है, एंड वाज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। कहाँ पे मिली है? कंधार में। अभी कहाँ है कंधार? अफगानिस्तान में। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका जो रूलर थे उनके आदेश पर इसको बनाया गया था। You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। Scripts consist of letters और signs. स्क्रिप्ट में क्या आते हैं? कुछ लेटर्स आते हैं और कुछ साइंस आते हैं। When we read what is written or speak, we use a language. जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं या हम बोलते हैं वो एक भाषा होती है। ठीक है, लिखने के लिए क्या चाहिए होती है? लिपि चाहिए होती है। जैसे कि हिंदी में क्या, हिंदी लिखेंगे तो आपको मात्राएं आनी चाहिए, अक्षर आने चाहिए, स्वर व्यंजन, है ना। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। तो ये क्या होती है? कुछ जो है हमारे लेटर्स होते हैं और साइंस होते हैं, इनको तो हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। लेकिन जो भाषा हम बोलते हैं या जो हम जो है यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। When we read what is written or speak, we use a language. जो कुछ भी लिखा गया है जब हम उसको पढ़ते हैं या जब हम बातचीत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, दो चीज़ें आपने यहाँ देखी, एक होती है स्क्रिप्ट जहाँ जिसमें होते हैं लेटर्स एंड सिंबल्स, और दूसरी होती है लैंग्वेज, यानी कि जो लिखा गया है जब हम उसको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो वो होती है आपकी लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 different scripts एंड लैंग्वेजेस। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 अलग स्क्रिप्ट में और 2 अलग भाषाओं में लिखी गई है, ग्रीक टॉप एंड अरामिक बिलो। ऊपर तो इसमें ग्रीक में लिखा गया है और नीचे अरामिक में। विच वर यूज इन दिस एरिया, जो कि ये दोनों ही भाषाएं इस एरिया में जहाँ कहाँ पे कंधार में यूज होती थी। ठीक है, तो वापस से आते हैं इधर पैराग्राफ पे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट में बनाई गई थी और यूज होती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. किस चीज़ की स्टडी करते हैं ये? कोई स्कल्पचर है या कोई पेंटिंग है या फिर पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि स्टोन से या ब्रिक से बनी हुई हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth. क्या करते हैं? खुदाई करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। क्या क्या ढूंढते हैं? टूल्स। पुराने टाइम में कौन से टूल्स या हथियार यूज होते थे, है ना, औजार कौन कौन से थे, कौन कौन से बर्तन होते थे, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें वो खुदाई करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोन के बने हुए हो सकते हैं। अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। अदर्स जो है वो क्या है? या तो बोन यानी कि हड्डियों के बने हो सकते हैं, या फिर बेक्ड क्ले और या फिर मेटल के बने हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पेरिशेबल होता है जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हार्ड यानी कि सब चीज़ से बनी हुई हैं और जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो ये क्या है? ये लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती हैं, मिट्टी के नीचे हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे ये आपको पिक्चर्स गिवन है। अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ये क्या है? एक पॉट है, मटका है
बर्तन है पुरानी सिटी से। और पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर अगो, 4700 साल पहले इस तरह के पॉट्स यूज होते थे। और राइट में आपको क्या गिवन है, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दीज वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 25 ईयर्स अगो। ये 2500 साल पुराना एक कॉइन है जो आपको राइट में ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन वट वे इज द कॉइन डिफर फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। ये देखो ये कॉइन है, आगे से ये ऐसा है और पीछे से इस तरीके का है। तो किस तरीके से आपके कॉइन से डिफरेंट है, आपको देखा है ना आजकल कैसे राउंड होते हैं, पहले इस तरह के कॉइन्स होते थे और इन पे कुछ जो है बना हुआ है। अभी क्या है, इस पर नंबर प्रिंट होते हैं, कितने रुपए का कॉइन है वो प्रिंट होता है ना। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पक्षियों की, जानवरों की, फिश की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये जानने के लिए कि पिछले टाइम में लोग जो है क्या खाते थे पहले के टाइम में। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन चार्ट फॉर्म, मतलब जो है अगर ये अनाज जल जाए, बीज जल जाए तो ये हमें राख की फॉर्म में प्रिजर्व मिलते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको लगता है कि कपड़े फ्रिक्वेंटली जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते होंगे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और पुराने टाइम के बारे में जो स्टडी करते हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करेगा आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, जो पास्ट के बारे में स्टडी कर रहा है कि पहले क्या होता था, किस तरह के लोगों का रहना सहना होता था, वो सब चीज़ों को हम बोलते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, ये सब चीज़ें जो हमें मिलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इनको हम बोलेंगे सोर्स। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। जैसे ही हमें कोई सोर्स मिलता है, पुरानी कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको स्टडी करते हैं और चीज़ों को बिट बाय बिट यानी कि एक एक करके जोड़ते हैं और एक पूरी स्टोरी फॉर्म होती है कि ये कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा, है ना। So historians and archaeologists are like detectives. तो historians और archaeologists detective की तरह होते हैं who use all these sources like clues to find out about our past। जो इन सारे sources को जो किस तरीके से clue की तरह यूज करते हैं कि एक clue मिल गया, फिर दूसरा clue मिलेगा और फिर उसको फाइनली एक स्टोरी फॉर्म में वो दिखाते हैं। वन पास्ट और मैनी, अब पास्ट क्या एक ही होता है, बहुत सारे होते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट। हमारी बुक का टाइटल क्या है, अवर पास्ट, ना कि पास्ट, यानी पास्ट के साथ एस लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में है ना, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। इसका क्या मतलब है, हम ये देखते हैं। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different groups of people। यहाँ पे past हमने इसलिए बोला है, एस हमने past के साथ इसलिए लगाया है, प्लूरल फॉर्म में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग लोगों का पास्ट अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डरर और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, यानी कि जो हर्डरर्स होते थे, चरवाहे होते थे, जो इधर से उधर घूमते रहते थे, और जो फार्मर्स थे उनका पास्ट जो है राजा महाराजा महारानियों इनसे अलग होता था, है ना। Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country। इसी तरह आज भी आपने देखा अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कस्टम, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अलग तरीके से जीते हैं, उनका रहन सहन खान पान सब अलग होता है ना। इसी तरीके से पहले के टाइम में होता था, तो इसलिए हम जो है प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं पास्ट को, हम बोलते हैं पास्ट। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या कह रहे हैं कि अंडमान जो आइलैंड है हमारा, वहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड देखा है आपने, है ना, इंडिया के जो है साउथ में है वो। तो यहाँ पे अभी भी लोग क्या करते हैं, खाना कहाँ से
कमाते हैं ये लोग? फिशिंग से, हंटिंग से और जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। शहरों में रहने वाले लोग क्या है, दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप हैं, आप किस पर डिपेंड करते हैं? किसानों पर डिपेंड करते हैं। किसान आपके लिए अनाज उगाता है ना, सब्जियां उगाता है और फिर आप उसको खाते हैं। आपको खुद तो नहीं जाना पड़ता है ना जंगल में सब्जी लेने के लिए, या खुद ही आप अपना अनाज उगाते हैं। ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दीस एक्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। पुराने टाइम में भी जो राजा महाराजा होते थे वो खुद थोड़ी खेती करते थे, लोग उनके लिए काम करते थे, फल फ्रूट लेके आते थे, अनाज उगाते थे। ठीक है, तो पास्ट में भी यही सारे डिफरेंसेस हुआ करते थे। Besides, there is another kind of difference. इसके अलावा भी एक अलग तरीके का डिफरेंस भी था। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. हमने देखा कि जो राजा महाराजा, हमने देखा था ना इंस्क्रिप्शन पे, जो है राजा अपनी बैटल में जिस भी लड़ाई में युद्ध में जीतते थे उसका इंस्क्रिप्शन बनवा लेते थे, है ना। तो लोग कैसे प्रिजर्व करके रखते थे अपनी जीतों को? उनके इंस्क्रिप्शंस बनवा के अपने रिकॉर्ड रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. लेकिन जो आम लोग होते थे उस टाइम पे, शिकारी होते थे, चरवाहे होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, भटकने वाले लोग होते थे, किसान होते थे, ये लोग क्या है अपने लाइफ के बारे में कोई रिकॉर्ड ज़्यादा रखते नहीं थे। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये कोशिश तो करते हैं कि हमें आम लोगों के लाइफ के बारे में भी पता चले, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड ना होने की वजह से अभी भी बहुत कुछ इन लोगों के बारे में जानना रहता है। What do dates mean? अब हम देखते हैं डेट्स का मतलब क्या होता है। If somebody asks you the date, you will probably mention the date, month and year, 2000 and something, है ना। जैसे आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप क्या डेट बताओगे? आप उनकी डेट बता दोगे, डेट बताओगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, है ना, मंथ बता दोगे और जो ईयर चल रहा है वो बताएंगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जो क्रिश्चियन धर्म है उस जो जिन्होंने वो धर्म फाइंड आउट किया था, जो उसके फाउंडर थे, ठीक है, जिन्होंने ये धर्म बनाया था, कौन सा? क्रिश्चियन धर्म बनाया था। तो जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से लेके हम इन सालों को गिनना शुरू करते हैं। आपको पता है 2020 कैसे आया? कब से हमने गिनना शुरू करा? इसको हमने तभी से गिनना शुरू करा है जब से हम जो है अपना ये जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ, ठीक है। तो जो जीसस का जब बर्थ हुआ था हम तब से जो है ईयर्स को काउंट करना शुरू करते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अभी 2020 चल रहा है, 2020 का मतलब है जीसस क्राइस्ट के 2020 वर्षों के बाद का समय कौन सा है? आज का समय। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। और उनके जन्म से पहले की जितनी भी डेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटेड बैकवर्ड्स। उनको उल्टा की साइड से गिना जाता है। एंड यूजुअली हैव द लेटर BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले डेट्स उन पे लिखी जाती है। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम इसमें कैसे डेट्स को पता लगाएंगे? 2000 साल को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और उसके पीछे की डेट्स को उस तरीके से गिनेंगे और आगे की डेट्स को उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं लेटर्स विद डेट्स। BC वी हैव सीन्स स्टैंड्स फॉर, BC का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी आपको क्या मिलेगा? AD भी लिखा हुआ मिलेगा। दिस स्टैंड्स फॉर लैटिन वर्ड एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान के साल में, क्राइस्ट के साल में। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012, यानी कि 2012 को क्या है हम AD भी लगा सकते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब हुआ कि जो क्राइस्ट हैं उनके साल, उनका साल। समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BC। कभी कभी जो है CE भी यूज करते हैं हम BC या AD के जगह पे। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन युग, यानी कि नॉर्मल कोई युग। एंड BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BC को हम यूज करेंगे बिफोर कॉमन एरा।
We use these terms because the Christian era is now used in most countries in the world. अब क्या है, हम क्यों यूज करते हैं ये डेट्स? क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ज़्यादातर कंट्री में आज के टाइम में जो है क्रिश्चियन एरा से ही जो है को ही यूज किया जाता है. इन इंडिया में बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो. 200 साल पहले से इंडिया में भी इसी डेट को, इसी कैलेंडर को जो है फॉलो किया जाने लगा. एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज. कभी कभी हम बीपी वर्ड भी यूज करते हैं. फाइंड टू डेट्स मेंशन ऑन पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम. अच्छा, अभी हम नीचे देख लेते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या चीज़ें हो रही थी. वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस एंड इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस. हमने देखा था कि इंस्क्रिप्शंस होती हैं और क्या होती हैं, जो वो होती हैं हार्ड सरफेस पे. मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो. बहुत सारी इनमें से 100 सालों से पहले की भी हैं. ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस. दोनों में क्या होती हैं, स्क्रिप्ट्स भी होती हैं एंड और लैंग्वेजेस भी होती हैं. लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड as well as scripts have changed over times. धीरे धीरे क्या है, समय के साथ scripts भी और languages भी जो है change हो रही है. So how do scholars understand what was inscribed? पहले के टाइम में लोग कैसे लिखते थे, ये कैसे पता होगा? This can be done through the process called decipherment. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं decipherment. जैसे ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. इजिप्ट से आती है एक बहुत ही decipherment, जहाँ हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा गया है. A country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago. 5000 साल पहले जब यहाँ पे राजा महारानियाँ हुआ करते थे, उस समय की कहानी है. रोसेटा is a town on the north coast of Egypt. इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे क्या था, एक रोसेटा नाम का टाउन था. एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड. यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन पत्थर मिला. विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन. यहाँ पे क्या है, इजिप्शियन फॉर्म, 2 तो इजिप्शियन भाषा और एक ग्रीक भाषा, यानी कि 3 भाषाओं में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिलता है. स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called couch. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters sound. As you can see, a lion stood for L. यहाँ पे जो है लेटर्स लिख के जो है ये जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे इस पिक्चर में जो है क्या बताने की कोशिश की है. तो यहाँ पे बता रहे हैं एल तो जो है वो स्टैंड करता था लॉयन के लिए, एंड अ बर्ड फॉर ए जो है बर्ड के लिए स्टैंड करता. वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल. ऐसे ही पिक्चर्स में मतलब कौन सी पिक्चर कौन से लेटर को डिनोट करती है, इसके माध्यम से उनको पता चलता था कि क्या इस पिक्चर में लिखा गया है.